प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम आप सभी को कक्षा 9 हिंदी काव्य खंड के शीर्षक साखी की व्याख्या पढ़ाएंगे। प्रस्तुत शीर्षक साखी कबीरदास जी द्वारा रचित है, जिसका अर्थ है साक्षी यानी आँखों से देखी बात। ये साखियाँ दोहा छंद में लिखी हैं। इन साखियों में कवि ने गुरु के महत्व और राम नाम के स्मरण, संसार और शरीर की नश्वरता, अहंकार, सत्संगत की महिमा आदि पर अपने भाव प्रकट किए हैं। कबीरदास निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि थे। इनका जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक दंपति जुलाहा ने किया था। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। इनके गुरु रामानंद जी थे। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। तो देखते हैं काव्य पंक्तियाँ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कबीरदास जी ने सांसारिक सुख को झूठ बताते हुए इस संसार की असारता को स्पष्ट किया है। तो देखते हैं काव्य पंक्तियाँ। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का, कछु मुख में कछु गोद। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं वो सांसारिक सुखों को सच्चा सुख समझते हैं और मन ही मन मनमोद मतलब मन ही मन में बहुत आनंदित या प्रसन्न होते हैं, और वे ये भूल जाते हैं कि ये संसार जगत काल के चवेने के समान है। जैसे कुछ चवेना को व्यक्ति कुछ मुख में और कुछ गोद में रख लेता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सांसारिक वस्तुएं या सांसारिक वस्तुएं जो भी होती हैं वो नाशवान होती हैं। अगली पंक्तियाँ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यानी यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं जब तक हमारे अंदर अहंकार था, मैं माने अहंकार, तब तक हमें भगवान या ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। किंतु जब हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया या ईश्वर से साक्षात्कार हो गया है तो अहंकार बिल्कुल नष्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर या हो जाने पर जो अज्ञान रूपी अंधकार होता है वो नष्ट हो जाता है। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवास, काली परियों भों लोटना ऊपर जामे घास। तो कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को या मनुष्यों को इस संसार में अपने ऊंचे आवासों पर गर्व नहीं करना चाहिए। या कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य या हे व्यक्तियों, तुम अपने ऊंचे ऊंचे आवासों पर गर्व क्यों करते हो? क्योंकि इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब नाशवान है या संसार भी नाशवान है। एक दिन यह सारा वैभव या जो धन संपत्ति जो भी है वो सब नष्ट हो जाएगी और इन पर हरी हरी घास उगाएगी। अगली पंक्तियाँ। यूं ऐसा संसार है जैसा सैमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की तरह क्षणभंगुर है। जिस प्रकार सेमल का फूल देखने में सुंदर और आकर्षक होता है लेकिन उसमें कोई गंध नहीं होती है, उसी प्रकार यह संसार भी क्षणभंगुर होता है। इसलिए व्यक्ति को 10 दिन के झूठे व्यवहार में पड़कर सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए या झूठे रंग में नहीं पड़ना चाहिए। संसार में यह अवसर चेत्या नहीं,
पशु ज्यों पाली दें, राम नाम जाने नहीं, अंत पड़ी मुख से। यानी कबीर दास जी कहते हैं कि हे जीव, तुम मनुष्य योनि में पैदा हुए हो और बड़ा सौभाग्य है यह बात जो है बड़े सौभाग्य की है। इतना सुंदर तुमने अवसर पाया है और फिर भी तुम सजग नहीं हुए, राम नाम का स्मरण भी नहीं किया और अपने शरीर का पालन पोषण पशु की भांति करते रहे, तो समझ लो कि तुमने राम के नाम को अगर नहीं जाना है, स्मरण नहीं किया उनका, तो अंत में मिट्टी में ही मिलना होगा। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। कबीर दास जी कहते हैं कि यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम अपने साथ लिए घूमते फिरते रहते हो या जिस पर तुम अहंकार करते हो, किंतु एक ही धक्का लगने से, यानी मृत्यु का एक ही धक्का लगने से यह चूर चूर हो जाएगा या टूट जाएगा और फिर तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। कबीर कहा गरबियो देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलियो नहीं ज्यों काचिली भुजंग। यानी कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने सुंदर शरीर पर या सुंदर शरीर को देखकर उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं गर्व करना चाहिए? क्योंकि ये मनुष्य से जिस दिन बिछुड़ जाएगा उसी प्रकार उसको ये शरीर दोबारा नहीं प्राप्त होगा। जिस प्रकार सर्प अपनी केचुली को एक बार छोड़ देता है, फिर उसे दोबारा वो प्राप्त नहीं करता है या उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। तो बच्चों, यहाँ पर काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा सधुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार, रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि का प्रयोग हुआ है।